प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आप देख रहे हैं, मैं हूं विकास शर्मा। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में आज हम आपको दिखाएंगे हाल ही में हुए इंडियन रियल एस्टेट अवार्ड की झलकियां और साथ ही प्रॉपर्टी जगत से जुड़ी और भी दूसरी खबरें होंगी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। हमने हमेशा रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हर खबर को पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ उठाया। बायर से जुड़े हर मुद्दे को जनता के सामने लाने की हमेशा एक ईमानदार कोशिश की और इसी का नतीजा है कि इंडियन रियल एस्टेट अवार्ड 2014 में प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को बेस्ट प्रॉपर्टी शो ऑफ नॉर्थ इंडिया के खिताब से नवाजा गया। अभी देखिए इंडियन रियल एस्टेट अवार्ड की ये झलकियां। एक आग थी, हम लगाने आ गए। एक आग थी, हम लगाने आ गए। इस शहर में गुल खिलाने आ गए। इस शहर में गुल खिलाने आ गए। एक गम अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले। हम इस शहर में खुशियां फैलाने आ गए। Best Property Show of the Year, North India, and the award goes to Property Expert Samachar Plus, Mr. Saurabh Senai, Samachar Plus. प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़ी तमाम खबरों और बायर्स की आवाज उठाने वाले हमारे शो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को इंडियन रियल एस्टेट अवार्ड 2014 में बेस्ट प्रॉपर्टी शो ऑफ नॉर्थ इंडिया के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय लघु, सूक्ष्म और मझोले उद्योग मंत्री कलराज मिश्र ने शिरकत की। रियल एस्टेट बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अगर मैं ये कहूं, रियल एस्टेट को महत्व प्रदान करने वाले, निर्माण कार्य करने वाले और साथ साथ उनके साथ जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग करने वाले ऐसे लोगों के द्वारा ही किसी क्षेत्र का, किसी देश का विकास सुनिश्चित किया जाता है और उसे एक दिशा प्राप्त होती है। इस समय यदि हम लोग बात करें स्पेशली रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट इस समय थोड़ा सा एक कठिन समय से गुजर रहा है और उनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। लेकिन इन सब समस्याओं के बावजूद भी जो रियल एस्टेट जगत के जो काम करने वाले जो डेवलपर्स हैं और बिल्डर्स हैं, वो मेहनत और उनके उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आती और उनके इस कर्म और उनके इस काम करने की शक्ति को पहचान कर इंडियन रियलिटी अवार्ड्स हम लोग हर साल आयोजित करते हैं। नोएडा में हुए एक रंगारंग कार्यक्रम में समाचार प्लस संवाददाता सौरभ साहनी ने ये अवार्ड रिसीव किया। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को बायर्स के हक की लड़ाई लड़ने और प्रॉपर्टी जगत से जुड़ी खबरें सटीक तरीके से दिखाने के लिए ऑब्जर्वर डॉन मैगजीन द्वारा आयोजित इंडियन रियल एस्टेट अवार्ड 2014 के लिए बेस्ट प्रॉपर्टी शो ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए सम्मानित किया गया। समाचार प्लस संवाददाता सौरभ साहनी ने इस मौके पर कहा कि ये अवार्ड उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के प्रति और ज्यादा सजग करेगा। देखिए, समाचार प्लस हमेशा से लोगों की आवाज बन के उभरा है और हमारा जो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट प्रोग्राम है उसमें हम बायर्स की आवाज उठाते हैं और रियल एस्टेट की बेस्ट कवरेज देते हैं। चाहे वो बिल्डर्स हो या किसी बायर्स के साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो हम उनकी आवाज बनते हैं और आगे भी बनते रहेंगे। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है और बायर्स के हक में हमें और आगे लड़ना पड़ेगा और रियल एस्टेट की हम बेस्ट कवरेज दिखाएंगे। बिल्डर्स की हम तमाम जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं एनसीआर में उनको हम प्रमोट करेंगे और बायर्स के हक के लिए हम लड़ते रहेंगे। जो भी आवाज उठेगी उनको हम निष्पक्षता के साथ चलाएंगे और हमारा ये कर्तव्य है और हम इस चीज को आगे बढ़ाते चलेंगे। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े दूसरे पत्रकारों को भी इस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। जो अवार्ड मुझे मिला है उसकी वजह ये है कि रोटी कपड़ा मकान 3 हमारी बुनियादी जरूरतें हैं
और मकानों की आड़ में धोखाधड़ी बहुत ज्यादा होती है। डेवलपर्स एक धंधा बना लिया है, वो लोगों को ठगते हैं। तो आज जो मुझे अवार्ड मिला तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं लोगों को समझाऊं कि किस तरह के धोखे इस बाजार में होते हैं, किस तरीके से आप उनसे बच सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये अवार्ड मुझे मेरे काम के प्रति और प्रेरणा देगा और मैं और अच्छे से लोगों के लिए कुछ काम कर पाऊंगा। साथ ही रियल एस्टेट कंसल्टिंग कंपनी प्रॉपर्टी गुरु को भी बेस्ट रियल एस्टेट कंसल्टेंट ऑफ द ईयर कस्टमर चॉइस के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड फंक्शन में कई बिल्डर्स को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई। पहले हमने जिम्मेदारी निभाई है तभी हमारे को ये अवार्ड मिला है और अब हमारे को उसका पूरा करने का वक्त आया है और कोशिश करेंगे, इनफैक्ट कोशिश नहीं करेंगे, पूरी जान लगा देंगे उस जो भी हमने डिजाइन किया है सब कुछ बेस्ट प्रॉपर्टी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है हमारी। हम अब जितने भी हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, अब सबके सामने हमने खरा उतरना है। वैसे खरा है ही हमने और भी खरा उतरना है। उनको टाइमली डिलीवरी देना है हमने प्रोजेक्ट का और आगे बढ़ना है हमने उनके सपोर्ट से, उनकी आशीर्वाद से हमने आगे बढ़ना है। We are more committed towards them and we are more motivated. I'm feeling so motivated now after having received this award. हमारा एक विजन है हमारी कंपनी का इंस्पायरिंग इंडिया, वो और भी हमारा स्ट्रांग होता जा रहा है। एक अचीवमेंट तो है जो हमने अभी तक काम किया उसका एक अचीवमेंट है, बट हाँ इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि अभी तक जो काम किया है हमें इसको ये बेसिकली ये मोटिवेट करता है कि अगले साल भी आके आपको यही अवार्ड जीतना है और इससे भी बेटर अवार्ड है वो अचीव करने हैं और नो डाउट हम इससे डेडिकेटली इस पे लगे रहेंगे। और देखिए ताजशीरी या कैपिटल गेटवे में हमने एक चीज की है, हमने कभी लोकेशन या क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया नहीं है और हम आगे भी इसी चीज के लिए मोटिवेटेड रहेंगे और अच्छा प्रोडक्ट हमेशा डिलीवर करेंगे। देखिए ये अवार्ड हमारा पहला अवार्ड है और हमें पहले ही अवार्ड में जो है बेस्ट लग्जरी और क्वालिटी का अवार्ड मिला है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड एक अवार्ड है। इससे हमें और आगे फ्यूचर में बड़े प्रोजेक्ट्स और अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने का प्रोत्साहन है ये। और ऐसे अवार्ड्स होने से और भी जो इमर्जिंग डेवलपर्स हैं उनके लिए इट्स एन वेरी आइडल एंड वेरी गुड टू बी इन अ ल्यू एंड टू बिकम अ विनर। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी विच इज एवरीवन हैव टू ग्रैब दिस, सो इट्स वेरी प्रेस्टिजियस फॉर अस। जहाँ तक इंस्पायर का मामला है तो मुझे लगता है कि अवार्ड तो चलो मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर काम करते हो और उसका थोड़ा सा भी कुछ मोटिवेशन मिलता तो ये मोटिवेशन ही है एक किस्म का। तो नेक्स्ट टाइम जो है कोशिश करेंगे इससे बेटर अचीवमेंट्स लेके आए और रियल एस्टेट में कुछ करने का इरादा लेके आए हैं तो आगे कुछ करके ही जाएंगे। मैं चाहता हूँ रियल एस्टेट में थोड़ी ऑनेस्टी आए और क्योंकि अभी भी लोग जो है ना वो ये लोग सोचते हैं, काफ़ी जो कस्टमर्स हैं हमारे, कि रियल एस्टेट जो है ना प्रॉपर्टी लाइन जो है वो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है और इसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए और बस वही प्रूव करने में लगे हैं हम लोग। बहुत अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है रियल एस्टेट और हम लोगों का एक जॉइंट एफर्ट्स है हरिओम त्यागी जी के साथ मिलकर कि इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके इस प्लेटफॉर्म को एक ग्लोबल पर लेकर आएं। और अवार्ड मिलने के बाद से नो डाउट बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं और मुझे लगता है कि हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खरा उतरने की पूरा कोशिश करेंगे। इसके अलावा और भी कई बिल्डर्स को रियल एस्टेट के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। डायनामिक विमेन लीडर ऑफ इंडियन रियलिटी का अवार्ड DLF लिमिटेड की मिस अनंता रघुवंशी को मिला। फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन पोर्टल अवार्ड commonflow.com को मिला। वहीं बेस्ट प्रॉपर्टी शो ऑफ द ईयर प्रॉपर्टी एक्सपर्ट समाचार प्लस को, बेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड इंदु शेखर त्रिपाठी को मिला। इसके साथ ही बेस्ट रियल एस्टेट कंसल्टेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड गोल्ड माइन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को मिला। वहीं ट्रस्टेड बिल्डर ऑफ द ईयर का अवार्ड गुलशन होम्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। एमिनेंट डेवलपर ऑफ द ईयर का अवार्ड सेवियर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। इसके साथ ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड रिदम काउंटी को दिया गया। वहीं पायनियर इन लग्जरी प्रोजेक्ट का अवार्ड कैपिटल इंफ्रा होम्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। वहीं बेस्ट एंटरटेनमेंट एंड शॉपिंग सेंटर का अवार्ड अप्पू घर गुड़गांव को दिया गया।
वही मोस्ट कमिटेड डेवलपर ऑफ द ईयर का अवार्ड फॉर्च्यून रेजिडेंसी वासु इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। इसके साथ ही इमर्जिंग डेवलपर ऑफ द ईयर का अवार्ड जेडी इंफ्रा होम्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, जबकि बेस्ट डेवलपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मॉडर्न कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला। इसके साथ ही फ्रंट रनर ऑफ इंडियन रियलिटी का अवार्ड अंतरिक्ष रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड को मिला। वही मोस्ट रिलायबल डेवलपर ऑफ द ईयर का अवार्ड एसआरएस ग्रुप को मिला। वहीं बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड वीवीआईपी होम्स को मिला। इसके साथ ही बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड कैपिटल गेटवे को दिया गया। इसके साथ ही बेस्ट टाउनशिप ऑफ द ईयर का अवार्ड गॉडसंस ग्रुप के गॉड सिटी 1 को दिया गया। वही बेस्ट डेवलपर ऑफ द ईयर का अवार्ड एसकेबी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को मिला। वहीं मोस्ट ट्रांसपेरेंट बिल्डर ऑफ द ईयर के अवार्ड से आरजी ग्रुप नवाजे गए। वहीं रियल एस्टेट इनोवेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड एवीजे ग्रुप को दिया गया।